हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 कैलकुलेशन व्हाट्स अहेड। In this chapter you will learn about measurement of length, measurement of weight, measurement of volume, measurement of time, measurement of temperature. So let's start this chapter with this homework exercise. Look at the picture given below and answer the questions that follows. आपको इन पिक्चर्स को देखना है और आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो आप इस पे फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं ए ऑप्शन में काउ है और बी ऑप्शन में डॉग है। तो क्वेश्चन इज विच एनिमल इज हैवियर, तो करेक्ट आंसर इज ए काउ। दूसरी पिक्चर में बच्चों एक कोकोनट ट्री है और एक रोज प्लांट है। तो विच प्लांट इज टॉलर, तो आंसर इज ए। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी नीड टू मेजर डिफरेंट थिंग्स इन अवर डेली लाइफ सच एज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ चीजों को मेजर करना होता है, जैसे हम किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की लेंथ भी मेजर करते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ लिक्विड, टाइम ऑन द क्लॉक एंड टेम्परेचर। हम ऑब्जेक्ट्स का वेट भी मेजर करते हैं, लिक्विड का अमाउंट भी मेजर करते हैं, टाइम को भी मेजर करते हैं और टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दीज बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, और इसको हम फॉलोइंग एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। A tailor measured the cloth and also takes the measurement of a person before stitching a dress. आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जब आप कोई किसी टेलर के पास जाते हो तो वो किसी इंसान का जो ड्रेस उसने बनाना होता है उसका वो मेजरमेंट लेता है। अ वेजिटेबल सेलर आस्क हाउ मच ऑफ वेजिटेबल यू नीड। जब आप वेजिटेबल सेलर के पास जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपको कितनी सब्जी चाहिए, मतलब कि कितने किलो चाहिए। योर मदर नोज हाउ मच मिल्क इज ब्रॉड एंड यूज डेली। आपकी मम्मी को पता होता है कि रोज कितना दूध आया और कितना यूज हुआ। वी मेजर अवर वेट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप फिट। ऐसे ही बच्चों हम टाइम टू टाइम अपना वेट भी मेजर करते रहते हैं, जिससे हम अपने आप को फिट रखने के लिए। वर्ड्स टू नो मेजरमेंट, द प्रोसेस ऑफ नोइंग हाउ मच। तो मेजरमेंट वो होती है बच्चों, वो प्रोसेस जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि कोई चीज कितनी हुई है। There are different instruments to measure different things. तो बच्चों जैसे हमें मेजरमेंट मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप का होता है, इसलिए उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं जिससे हम डिफरेंट चीजों को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बच्चों मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। We need a unit to measure length. Olden days people used their hands, feet, rope, etc. to measure the length. फॉर मेजरिंग द लेंथ। देखिए बच्चों पहले के जमाने में जो लोग थे वो अपने हाथ से, अपने पैर से या रस्सी की मदद से चीजों को मेजर करते थे। बट द हैंड स्पैन मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट जो हैंड स्पैन होता है बच्चों वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, क्योंकि किसी के हाथ बड़े होते हैं और किसी के हाथ छोटे होते हैं। जैसे आप देखिए बच्चों इस पिक्चर में जो टेलर है वो कैसे किसी बच्चे का मेजरमेंट ले रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ इस दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट। हम वेट मशीन से अपने वेट को मेजर कर सकते हैं। फेस द फैक्ट, 10 मिलीमीटर मेक 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मेक 1 मीटर एंड 1000 मीटर मेक 1 किलोमीटर। अब देखिए बच्चों लेंथ of feet also differ, so we needed the standard unit of length and some standardized object to measure length. अब देखिए बच्चों हाँ, क्योंकि जो लेंथ होती है वो सभी ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट होती है, इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स का जो लेंथ है वो नाप सके। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो, ये इंच टेप है और ये स्केल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीटर। मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। तो बच्चों मीटर जो होती है वो लेंथ को नापने की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरमेंट। सेंटीमीटर भी हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ। देखिए बच्चों जो मीटर होती है उससे हम बड़ी चीजों को मेजर करते हैं और जो सेंटीमीटर होता है उससे हम छोटी लेंथ को मेजर करते हैं। फॉर लार्ज डिस्टेंस वी यूज किलोमीटर। जो बड़ी डिस्टेंस होती है, मतलब कि जैसे एक जगह से, एक शहर से दूसरी शहर, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा लार्ज है, तो इसे हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। स्केल, मीटर रॉड एंड इंच टेप आर सम एग्जांपल ऑफ मेजरिंग ऑब्जेक्ट। इसीलिए बच्चों स्केल, मीटर रॉड, इंच टेप ये सभी जो है मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं किसी चीज को नापने के लिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो बच्चों, ये मीटर रॉड है। The length of a line in a book can be measured by ruler or scale. अगर आपको किसी बुक की
लेंथ नापनी है तो आप उसको रूलर की मदद से या स्केल की मदद से भी नाप सकते हैं। फॉर क्लोथ्स वी नीड अ मीटर रॉड, और बच्चों जो कपड़े हैं वो मीटर रॉड की मदद से नापे जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ वेट, कि हम वेट का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। Whenever we go to buy vegetable etc, the greengrocer measure their weight before giving it to us। जब बच्चों हम की सब्जी लेने जाते हैं या ग्रोसरीज लेने जाते हैं तो जो ग्रीन ग्रोसर्स होता है वो उसके वेट को मेजर करता है और फिर उसके बाद वो हमें देता है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज मास, और बच्चों ऑब्जेक्ट्स का जो वेट होता है उसे हम मास भी कहते हैं। वेट और मास इज मेजर बाय अ बैलेंस और अ वेट मशीन, और बच्चों इसको हम बैलेंस या फिर तराजू की मदद से या फिर मेजरिंग मशीन की मदद से भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये कॉमन बैलेंस है और ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मशीन है। वर्ड्स टू नो, स्टैंडर्ड यूनिट, अ यूनिट विच इज ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम। तो बच्चों वो यूनिट जो हमेशा सेम रहती है उसे हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। फेस द फैक्ट, 1000 मिलीग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। 1000 मिलीग्राम्स मिलके बच्चों 1 ग्राम बनाते हैं। 1000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, और 1000 ग्राम्स मिलके बच्चों 1 किलोग्राम बनाते हैं। वेट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ मिलीग्राम। वेट को बच्चों हम किसे करते हैं, मिलीग्राम्स, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। लाइट ऑब्जेक्ट आर मेजर इन ग्राम्स एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स आर मेजर इन किलोग्राम्स। जो ऑब्जेक्ट्स बच्चों हल्के होते हैं उन्हें हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स भारी होते हैं उन्हें हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। Volume is a quantity of a liquid which a vessel can hold। तो बच्चों वॉल्यूम उस लिक्विड की वो क्वांटिटी होता है जो एक वेसल जो है वो होल्ड कर सकता है। मिलीलीटर एंड लीटर आर यूनिट्स कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। तो बच्चों मीटर और मिलीलीटर्स, लीटर एंड मिलीलीटर्स जो यूनिट हैं वो कॉमनली यूज किए जाती हैं किसी वॉल्यूम को नापने के लिए। वी बाय मिल्क एंड पेट्रोल इन लीटर। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में 1 किलो या 1 लीटर या 2 लीटर दूध आता है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। और बच्चों एक कंटेनर जितना लिक्विड होल्ड कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। मेजरिंग सिलेंडर आर कॉमनली यूज्ड टू मेजर लिक्विड्स। और आप लोगों ने मेजरिंग सिलेंडर भी देखे होंगे, वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो, यहाँ पर 1 लीटर है, 500 मिलीलीटर है और 200 मिलीलीटर है, तो इसकी मदद से हम लिक्विड को भी मेजर कर सकते हैं। फेस द फैक्ट, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, हाफ लीटर इज इक्वल्स टू 500 मिलीलीटर। मेजरमेंट ऑफ टाइम, द पीरियड बिटवीन 2 इवेंट्स और एक्टिविटी इज नोन एज टाइम। दो चीजों के होने का अंतराल टाइम कहलाता है। टाइम इज मेजर्ड बाय क्लॉक और वॉचेस। आप सभी ने देखा होगा कि बच्चों टाइम को हम घड़ी की मदद से, क्लॉक की मदद से या फिर वॉच की मदद से भी मेजर करते हैं। इट्स यूनिट आर सेकेंड, मिनट्स, आवर, डे, मंथ एंड ईयर। तो इसकी जो यूनिट्स होती हैं बच्चों क्या होती हैं, जैसे कि हम सेकेंड का यूज करते हैं, मिनट्स, आवर, डेज, मंथ्स एंड ईयर, तो ये सभी इसकी यूनिट्स हैं। सेकेंड एंड मिनट्स आर यूज फॉर मेजरिंग शॉर्टर पीरियड्स। तो बच्चों सेकेंड और मिनट्स को हम किसके लिए यूज करते हैं, शॉर्टर पीरियड्स के लिए। 1 hour is equally to 60 minutes। 1 hour is equal to 60 minutes। बच्चों आप सभी को पता है ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और 30 और 31 डेज मिलकर एक मंथ बनाते हैं, और एक महीने में बच्चों 12 महीने होते हैं। 1 hour is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds, 1 day is equal to 24 hours, 30 और 31 days make a month, 12 months make a year। नेक्स्ट आता है बच्चों मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और एनवायरनमेंट इज नोन एज टेम्परेचर। आपकी बॉडी का या एनवायरनमेंट का बच्चों गर्म होना या ठंडा होना टेम्परेचर कहलाता है। जैसे कि हमें फीवर हो जाता है तो हमारी बॉडी हमें गर्म महसूस होती है, तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमें फीवर आ गया है। ऐसे ही हम एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं। When someone falls ill, his body becomes hot. In fact, the temperature of the body rise
इसीलिए बच्चों जब कोई बीमार हो जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो गर्म हो जाती है और जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बढ़ जाता है। वी यूज अ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर, और उस बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए बच्चों हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। बॉडी टेम्परेचर को हम सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं। आवर बॉडी टेम्परेचर इज मेजर बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मामीटर की मदद से भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये एक क्लिनिकल थर्मामीटर है जिससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। Our body temperature is measured by clinical thermometer. Its ranges is from 34 degrees Celsius to 42 degrees Celsius or 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. Normal body temperature is 37 degrees Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. तो बच्चों जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.6 डिग्री Fahrenheit होता है। Facts to know: the temperature at which water begins to boil is 100 degree Celsius. तो बच्चों वो टेम्परेचर जिसमें पानी उबलना शुरू हो जाता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। Put on your thinking cap. What is the normal body temperature? तो बच्चों normal body temperature is 37 degree Celsius. Try out. Filling the blanks with the correct words. आपको बच्चों दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को ब्लैंक्स में फिल करना है। Heavy objects are measured in kilograms. Volume is the quantity of a liquid which a vessel can hold. Normal body temperature is 37 degrees Celsius. Time is measured by clock or watches. Now scratch your mind. Measurement is the fixed standard of unit, length, mass, capacity, time. Helps to find size, quantity. Can be done to find capacity of liquid, length of an object, mass of an object, time. This is all about this chapter. I hope आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा और सारी बुक भी समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बुक में, तब तक के लिए बाय बाय।